नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, 193 सांसदों का प्रयास नाकाम। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अंबेडकर जयंती पर प्रतिमाओं पर लगेगी छत। मेनका गुरुस्वामी बनी देश की पहली LGBTQ+ सांसद। और एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने दिया इस्तीफा, जुलाई 2027 तक का था कार्यकाल। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा के कुल 193 सांसद, 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा ने हस्ताक्षर किए थे। यह प्रस्ताव 12 मार्च 2026 को राज्यसभा सभापति को सौंपा गया था। लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा चेयरमैन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत खारिज किया है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए नोटिस की जानकारी शेयर की। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार था जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। अंबेडकर जयंती से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर छत लगवाई जाएगी। 14 अप्रैल को जयंती के अवसर पर राज्य भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके तहत 13 अप्रैल को प्रतिमाओं और आसपास के पार्कों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 14 अप्रैल को प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि और सामाजिक न्याय को लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार बाबा साहेब के सम्मान और उनके विचारों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इससे भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की जिम्मेदारी PDA की है। अखिलेश ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के विचारों पर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। साथ ही उन्होंने युद्ध को अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह बताते हुए कहा कि इसके खत्म होने से महंगाई और गैस सिलेंडर की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा में 19 नए और पुनर्निर्वाचित सांसदों ने शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, लेकिन मुख्य आकर्षण रही प्रसिद्ध वकील मेनका गुरुस्वामी। उन्होंने पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ+ पहचान वाली सांसद बनी है। उन्हें 2018 में धारा 377 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि वो संविधान के समानता और भेदभाव रहित मूल्यों को बढ़ाएंगी। कैम्पबेल विल्सन ने टाटा समूह के नेतृत्व वाली एयर इंडिया के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक का था। इस्तीफा ऐसे समय में आया जब एयरलाइन लगातार वित्तीय नुकसान झेल रही है और पिछले साल जून में हुए विमान हादसे के बाद सुरक्षा जांच का सामना कर रही है। उस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू सदस्य और जमीन पर 19 लोग शामिल थे। सूत्रों के अनुसार विल्सन के इस्तीफे के बाद बोर्ड नए CEO की तलाश तेज करेगा। यह एयर इंडिया के लिए नेतृत्व में बड़ा बदलाव और एयरलाइन को सुधारने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किए। दोनों की मौजूदगी के कारण मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लग गई। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी तैनात नजर आए। मुंबई इंडियंस का आज राजस्थान रॉयल्स से सामना होना है। मुंबई ने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना किया। टीम जीत की राह पर लौटना चाहेगी और इसका सामना फिलहाल अजय राजस्थान रॉयल्स से होगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।